Hello students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our third chapter of class 7th, which is about HTML creating web pages. Okay, let's start the chapter. So first of all, as we all know, today in the age of computers, we can download any information or document containing text, sound, graphic and or video through the internet with the help of a web browser. So आज कंप्यूटर्स की एज में हम किसी भी इंफॉर्मेशन को या डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर टेक्स्ट, साउंड, ग्राफिक या वीडियो है उसको हम ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू एक वेब ब्राउज़र की हेल्प से. सो वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू एक कंप्यूटर अनेबल करता है किसी भी एक टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट को या इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना प्रेजेंट ऑन द इंटरनेट. सो अब हमें सीखना है कि कैसे डॉक्यूमेंट्स इंटरनेट पर डिस्प्ले होते हैं. ये वेब डॉक्यूमेंट्स आपके एक स्पेशल लैंग्वेजेस में रिटन होते हैं विच इज़ popularly known as HTML. So HTML is hypertext markup language, एक ऐसी लैंग्वेज जिसके थ्रू हम वेब पेजेस क्रिएट कर सकते हैं और उसको इंटरनेट पर डिस्प्ले किया जाता है. HTML डॉक्यूमेंट्स आपके टेक्स्ट कंटेंट एंड स्पेशल कोड से बने होते हैं विच आर नोन एज टैग्स एंड ये एक वेब ब्राउज़र को बताता है कैसे कंटेंट को डिस्प्ले किया जाएगा. ओके, ये वो मीन प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप वेब पेजेस को लिंक कर सकते हैं. HTML डॉक्यूमेंट्स को .html या .htm5 एक्सटेंशन से आइडेंटिफाई किया जा सकता है. HTML डॉक्यूमेंट्स को आप डिस्प्ले कर सकते हो किसी भी टाइप ऑफ कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पे जैसे कि विंडो, मैक ओएस, लिनक्स. ओके, चलो. सो HTML5, तो HTML5 एक इम्प्रूवमेंट है प्रीवियस वर्जन्स का जिसके अंदर कुछ न्यू टैग्स हैं कॉमन टाइप ऑफ पेज कंटेंट बेटर सपोर्ट को डिफाइन करने के लिए फॉर ऑडियो एंड वीडियो एंड ड्राइंग कैपेबिलिटी. इसको डिज़ाइन किया गया है ऑलमोस्ट एवरीथिंग जिसके अंदर किसी एडिशनल प्लगइन्स की आपको रिक्वायरमेंट ना हो उस सभी चीज़ों को डिलीवर करने के लिए. HTML5 के साथ वेब पेजेस क्या कर सकता है, लोकली डेटा को स्टोर कर सकता है विद इन द यूजर्स ब्राउज़र. इसको आप लोकल स्टोरेज कहेंगे. अर्लियर दिस वाज डन विद कुकीज़, पहले इसको कुकीज़ के थ्रू किया जाता था. हाउएवर वेब स्टोरेज जो है वो ज़्यादा सिक्योर एंड फास्टर है. डेटा आपका किसी भी सर्वर रिक्वेस्ट के साथ इंक्लूड नहीं किया जाता बल्कि ये तभी आपका सर्व इंक्लूड होगा जब आप इसके लिए पूछेंगे. HTML5 आपका क्रॉस प्लेटफॉर्म भी है यानी कि ये टैबलेट, स्मार्ट फोन्स, नोटबुक्स एंड स्मार्ट टीवी सभी पे वर्क कर सकता है. मेजर ब्राउजर्स है लाइक सफारी, क्रोम, फायरफॉक्स, ओपेरा, एज, ये सब HTML5 के फीचर्स को सपोर्ट करते हैं. नाउ नेक्स्ट वी कम टू फीचर्स ऑफ HTML5. तो HTML5 आपका केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है. दैट मीन्स HTML5 के कमांड्स जो है वो ना तो लोअर केस में है ना ही अपर केस में. स्पेसेस एंड टैब्स आप इन्हें कहीं भी डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं HTML5 में बिकॉज ये डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस पे कोई इफेक्ट नहीं डालते. HTML5 डॉक्यूमेंट को .htm या .html फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव किया जाता है. HTML5 डॉक्यूमेंट को हम टेक्स्ट एडिटर्स में लिख सकते हैं लाइक नोटपैड एंड जेडिट एंड वर्ड प्रोसेसर्स में भी इन्हें लिख सकते हैं लाइक वर्डपैड, MS वर्ड एंड राइटर. ओके, द नेक्स्ट वी कम टू HTML5 एलिमेंट्स. तो HTML5 के अंदर वो टेक्स्ट होते हैं जो कि स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के साथ होते हैं. दे आर नोन एज टैग. हर एक टैग के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है जिसको हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज करते हैं. HTML टैग्स एक ब्राउजर को बताता है कैसे आप टेक्स्ट, इमेजेस और बाकी सारे कंटेंट्स को ऑर्गेनाइज और रिप्रेजेंट करेंगे. अपर केस या लोअर केस लेटर्स को आप यूज कर सकते हैं टैग्स टाइप करने के लिए बट यू शुड यूज अपर केस लेटर टू मेक द टैग्स स्टैंड आउट. ओके, सो HTML टैग्स को हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, कंटेनर टैग्स एंड एम्प्टी टैग्स. कंटेनर टैग्स वो टैग्स है जिनमें दोनों स्टार्टिंग एज वेल एज एंडिंग होती है. आप उन्हें कंटेनर टैग्स कहेंगे. ओके, एक टैग को ओपन किया जाता है ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट से विच इज दिस एंड एक क्लोज किया जाता है क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट से विच इज दिस. दैट मीन्स उसके आगे स्लैश का साइन आ जाता है, स्लैश का, सॉरी. सो दिस इज योर HTML स्टार्टिंग टैग विच इज ओपनिंग टैग एंड दिस इज /HTML दैट इज एंडिंग और क्लोजिंग टैग. ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ टैग वी आर हैविंग एम्प्टी टैग. सो ऐसे टैग जिसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग होता है, जिसकी सिर्फ स्टार्टिंग होती है लेकिन क्लोजिंग नहीं होती है, सो उन्हें हम एम्प्टी टैग्स कहते हैं. लाइक दिस BR, दिस इज जस्ट अ स्टार्टिंग और ओपनिंग टैग, नो क्लोजिंग टैग इज देयर. नेक्स्ट इज सिमेंटिंग टैग्स. HTML5 आपके वेरियस सिमेंटिक टैग्स को भी इंक्लूड करता है जिसके थ्रू आप अपने वेब पेज के डिफरेंट पार्ट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं. नंबर 1 इज डॉक टाइप. डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो आपके पेज के बिगनिंग पे होता है ये उस डॉक्यूमेंट को स्पेसिफाई करता है जो कि आपका HTML5 में लिखा है. HTML5 में जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है वो रिक्वायर्ड होता है. नेक्स्ट इज नेविगेशन. नेविगेशन टैग को हम इंपॉर्टेंट नेविगेशन लिंक्स को डिफाइन करने के लिए बाकी पेजेस पर ऑन योर साइट यूज़ करते हैं.
नेक्स्ट इज हेडर। हेडर टैग को यूज करते हैं इंट्रोडक्टरी इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए, लाइक साइट नेम, कंपनी नेम, लोगो, स्लोगन। हेडर टैग आपके किसी भी वेब पेज के बिगिनिंग या बॉडी पर अपीयर होता है। नेक्स्ट इज कैनवास। कैनवास टैग के थ्रू आप एक ब्लैंक ड्राइंग एरिया को डिफाइन कर सकते हैं वेब पेज पर, जिससे आप अपनी शेप को क्रिएट कर सकते हैं, ड्रॉ स्ट्रेट एंड कर्व लाइन, अप्लाई कलर एंड इवन इमेजेस को ऐड कर सकते हैं विद इन द एरिया। नेक्स्ट इज ऑडियो एंड वीडियो। HTML5 एक न्यू वीडियो टैग ऑफर करता है वीडियो क्लिप्स को एम्बेड करने के लिए एंड ऑडियो टैग के लिए फॉर इंडिकेटिंग साउंड इन वेब पेजेस। नेक्स्ट इज आर्टिकल। आर्टिकल टैग को हम यूज करते हैं क्या, सेल्फ कंटेंट इन्फॉर्मेशन को डिफाइन करने के लिए ऑन अ वेब पेज। असाइड। असाइड का इन्फॉर्मेशन को मार्क करता है हमारे पेज पे एज टेंजेंशियल टू द मेल कंटेंट विद द असाइड टैग। असाइड टैग आपका फुल कोर्स को डिफाइन करने के लिए यूजफुल है, या ग्लॉसरी टर्म्स या सेट ऑफ लिंक्स जो कि आपके एक आर्टिकल से रिलेटेड है। नेक्स्ट इज फुटर। फुटर टैग को आप कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन पुट करने के लिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस या कोई भी स्मॉल प्रिंट आइटम्स हैं उनको पेज पे पुट करने के लिए भी यूज फुटर टैग। ये टिपिकली आपके किसी भी पेज के एंड पे होता है बिफोर द क्लोजिंग एंड द बॉडी टैग। नेक्स्ट इज सेक्शन। सेक्शन टैग आपके एक जेनरिक वे ऑफर करता है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को ग्रुपिंग करने के लिए ऑन द वेब पेज। ओके, now next we come to HTML attributes. So some tags have attributes that offer options for the tag. अब कुछ tags के पास attributes होते हैं जो कि tag के लिए options ऑफर करते हैं। ज़्यादातर attributes जो है वो एक न्यूमेरिक या डिस्क्रिप्टिव वैल्यू को क्या सेट करके वर्क करते हैं। एट्रीब्यूट्स हमेशा आपके ओपनिंग HTML टैग के अंदर होते हैं एंड एक अच्छी प्रैक्टिस है किसी भी एट्रीब्यूट वैल्यू को एनक्लोज करना विद इन द कोटेशन मार्क्स। कुछ टैग्स आपके एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल फॉन्ट टैग, इसमें कलर एट्रीब्यूट होता है जिसके थ्रू आप अपने टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हो। ओके, चलो। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनमें एट्रीब्यूट्स की जरूरत नहीं है, सच एज BR टैग्स। नेक्स्ट इज अवॉइडिंग सिंटेक्स एरर्स HTML। HTML में कैसे हम सिंटेक्स एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं। सो यू शुड ऑलवेज चेक योर कोड टू अवॉइड HTML एरर्स। आपको हमेशा अपने कोड को चेक करना चाहिए HTML एरर्स को अवॉइड करने के लिए। मेक श्योर कि आपके टैग्स में ब्रैकेट्स हो, क्लोजिंग टैग्स में स्लैश इंक्लूडेड हो, एट्रीब्यूट वैल्यूज को आप कोटेशन मार्क्स के थ्रू सराउंड करें। ओके, मल्टीपल HTML टैग्स को प्रॉपरली नेस्ट करना पड़ता है। दैट मीन्स आपके क्लोजिंग टैग्स जो है वो रिवर्स ऑर्डर में होने चाहिए ओपनिंग टैग्स के। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ओके, ऑलवेज कंसिडर न्यू लाइन्स। हमेशा न्यू लाइन्स को आपको कंसिडर करना है कोड टाइप करने के लिए इंस्टेड ऑफ रनिंग एवरीथिंग टुगेदर इन वन लाइन। इससे आपका जो HTML है वो रीडेबल बनेगा एंड ये करने से आपको जो वेब पेज जिस तरीके से डिस्प्ले होगा वो इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज वेब ब्राउजर्स जो है एक्स्ट्रा वाइट स्पेस को इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट में कम टू टेक्स्ट एडिटर। सो HTML एडिटर्स को हम यूज़ करते हैं किसी भी HTML कोड को क्रिएट एंड मॉडिफाई करने के लिए। हमने एक लिस्ट ऑफ बेस्ट HTML एडिटर्स की क्रिएट करी है वाइडली, जिसको वेब डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं विजुअली अपीलिंग वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए एंड एप्लीकेशंस टू। एक HTML एडिटर एक टूल या ऐसे सॉफ्टवेयर है जिससे आप HTML कोड को क्रिएट, एडिट एंड मैनेज करते हैं। ये वेरियस फीचर्स प्रोवाइड करते हैं HTML कोड की प्रोसेसिंग को सिंप्लीफाई करने के लिए। ओके, कोई भी एक पर्सन HTML कोड को किसी भी टेक्स्ट एडिटर में लिख सकता है एंड फाइल को एक्सटेंशन .html या .htm में सेव कर सकता है उस फाइल की वर्किंग को देखने के लिए। टेक्स्ट एडिटर्स के पास कोई एडवांस फीचर्स नहीं होते हैं, बल्कि ये अलाउ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट से इजी डेवलप करने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी आपका नोटपैड, एप्पल मैक के साथ आता है, जिसमें कंप्यूटर्स में टेक्स्ट एडिट या इवन टू डू जैसी ऐप्स होती हैं विद जेडिट। ये 3 वेल नोन सिंपल टेक्स्ट एडिटर्स हैं। So we learned how to create save a web page in HTML. Now we will learn about some basic HTML tags. अब कुछ basic HTML tags के बारे में हम डिस्कस करेंगे। So हम कुछ HTML tags को सेट कर सकते हैं अपने पेज के बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। HTML tags क्या, जो एलिमेंट होते हैं HTML के, उनके लेआउट एंड फॉर्मेटिंग को कंट्रोल करते हैं। ये टैग्स हमारे HTML के बिल्डिंग ब्लॉक्स है। सो कुछ बेसिक HTML टैग्स है HTML हेड, टाइटल एंड बॉडी, जो आपको हर एक वेब पेज पे ऐड करने होते हैं। ओके, जब आप उन्हें क्रिएट करेंगे। तो नेक्स्ट एंड द फर्स्ट वन इज एडिंग डॉक टाइप डिक्लेरेशन। डॉक टाइप डिक्लेरेशन जो आपके पेज की बिगिनिंग पे होता है वो स्पेसिफाई करता है कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो HTML5 में लिखा है। HTML5 का जो डॉक टाइप डिक्लेरेशन है वो रिक्वायर्ड होता है। जो पहले वर्जन से HTML के वहाँ पे डॉक टाइप जो डिक्लेयर होता था वो उस पर्टिकुलर वर्जन को HTML के डिक्लेयर करता था कि ब्राउजर उसको एक्सपेक्ट कर सकता है टू सी इन दैट पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट।
टाइप डॉक टाइप HTML बिफोर द एंटायर टेक्स्ट ऑन द वेब पेज। वेब पेज पे पूरे टेक्स्ट को लिखने से पहले हमें डॉक टाइप HTML टाइप करना होता है। ये डिक्लेयर करता है डॉक्यूमेंट को एज HTML फाइल्स। नेक्स्ट इज HTML टैग्स। जो फर्स्ट सेट ऑफ टेक्स्ट होते हैं आफ्टर द डॉक टाइप HTML टैग, वो आपका HTML अनक्लोजिंग HTML टैग होता है, जो इंडिकेट करता है HTML डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग एंड एंडिंग को। एंड ये टैग्स आपके डॉक्यूमेंट को एज ए HTML ही डिक्लेयर करेंगे। सो आप टाइप करेंगे HTML कहाँ, डॉक टाइप HTML के नीचे, फिर आप टाइप क्लोजिंग HTML कहाँ, अपने वेब पेज के पूरे टेक्स्ट के एंड पर। ओके, नेक्स्ट इज हेड टैग्स। जो नेक्स्ट सेट ऑफ टैग्स है दैट इज हेड अनक्लोजिंग हेड टैग, जिसमें आपके वेब पेज का टाइटल एंड बाकी जितनी भी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है वेब पेज के रिगार्डिंग वो सारी इंक्लूडेड होती है। ओके, तो आपको टाइप करना है हेड डायरेक्टली HTML टैग के नीचे, ठीक है। फिर आप पूरा आप एंटर की को ट्वाइस प्रेस करेंगे एंड टाइप करेंगे क्लोजिंग हेड। सो ये टेक्स्ट डिफाइन करेगी कहाँ पर टाइटल जितनी भी डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है वो अपीयर होगी। नेक्स्ट इज टाइटल टैग। सो टाइटल अनक्लोजिंग टाइटल टैग आपके वेब पेज के टाइटल को इंडिकेट करते हैं। टाइटल बार या जो टैब होता है एक वेब ब्राउजर विंडो का, वो यूजुअली आपका टाइटल डिस्प्ले करता है। सो टाइप आपको क्या करना है, टाइटल को डायरेक्टली हेड टैग के नीचे, फिर आप अपने वेब पेज के टाइटल को टाइप करेंगे जिसके अंदर आप लेटर्स एंड नंबर्स का यूज़ करेंगे। फिर आप टाइप करेंगे क्लोजिंग टाइटल एंड आपका जो टाइटल टेक्स्ट है वो डिस्क्राइब करेगा कंटेंट्स को पेज के, एंड टाइटल बार में अपीयर होगा या जो आपके वेब ब्राउजर का टैब है वहाँ अपीयर होगा। नेक्स्ट इज मेटा टैग्स। सो आप मेटा डेटा को भी ऐड कर सकते हैं अपने पेजेस पे, जिसके थ्रू आप अपने एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड कर सकते हैं जो कि आपके ब्राउजर विंडो में अपीयर नहीं भी हो रही है। मेटा डेटा के अंदर वेब पेज का डिस्क्रिप्शन होता है, ऑथर एंड कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कीवर्ड्स एंड मेनी मोर। तो जो भी आप इंसर्ट करते हैं मेटा डेटा टैग्स के अंदर, वो हेल्प करता है सर्च इंजन्स को आपके पेज को कैटेगराइज करने के लिए। आपको मेटा डेटा को डिफाइन करना पड़ता है डॉक्यूमेंट हेडर में मेटा टैग के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्लिक करेंगे हेड एंड क्लोजिंग हेड टैग के बीच में एंड वहाँ एंटर की को प्रेस करेंगे न्यू लाइन स्टार्ट करने के लिए। इस एग्जाम्पल में हमने मेरा डेटा को अपीयर करा है बिलो द टाइटल टैग। ओके, चलो फिर आपको टाइप करना मेटा नेम इक्वल्स टू ऑथर फॉलोड बाय अ स्पेस, फिर टाइप करेंगे कंटेंट इक्वल्स टू माय नेम एंड रिप्लेस करेंगे माय नेम को विद योर नेम। नेक्स्ट इज बॉडी टैग। सो बॉडी टैग क्या है, जो फाइनल सेट ऑफ टैग है बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी टैग, इसके अंदर वेब पेज का मेन कंटेंट होता है। ये कंटेनर एलिमेंट है जिसके अंदर टेक्स्ट, ग्राफिक्स और बाकी सारे एलिमेंट्स इंक्लूडेड होते हैं। सो आपको बॉडी टैग को डायरेक्टली बिलो द क्लोजिंग हेड टैग के नीचे टाइप करना है। ये टैग मार्क करता है आपके वेब पेज के एक्चुअल कंटेंट के बिगिनिंग को। फिर आप टाइप करेंगे क्लोजिंग बॉडी टैग डायरेक्टली अबव द क्लोजिंग HTML टैग। ये टैग आपके पेज के बॉडी पोर्शन को क्लोज करेगा एंड आपको फिर फाइल को सेव करना है वंस अगेन उन चेंजेस को सेव करने के लिए। नेक्स्ट इज मॉडिफाइंग पैराग्राफ टैग। सो पैराग्राफ्स आपके वर्टिकल स्पेस के थ्रू सराउंडेड होते हैं ऑफ वन लाइन। पैराग्राफ टैग विच इज P ये इंडिकेट करता है पैराग्राफ की स्टार्टिंग को इन अ टेक्स्ट, एंड जो फर्स्ट लाइन होती है पैराग्राफ में वो आपके इंडेंटेड होते हैं सम ब्राउजर्स। तो कैसे एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट किया जाता है, सो न्यू पैराग्राफ को HTML डॉक्यूमेंट में स्टार्ट करने के लिए आपको पैराग्राफ टैग्स का यूज़ करना होता है। एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में आप एंटर की प्रेस करेंगे कीबोर्ड से न्यू पैराग्राफ को स्टार्ट करने के लिए। वेब ब्राउजर आपका इन लाइन ब्रेक्स को रीड नहीं करता है, सो आपको इंसर्ट करना है P टैग हर बार, जितनी बार भी आप एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। फिर आपका ब्राउजर क्या करेगा, P टैग को HTML फाइल में फाइंड करेगा एंड वो एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करके ब्लैंक लाइन इंसर्ट करेगा अबव द न्यू पैराग्राफ। फिर क्लोजिंग P टैग जो है वो एंड टैग होता है जिसके थ्रू आप अपने पैराग्राफ के एंडिंग को मार्क करेंगे। सो व्हाट आर द स्टेप्स, आपको सबसे पहले टाइप P टैग करना है हर एक पैराग्राफ के फ्रंट में ऑन द वेब पेज। फिर आपको टाइप क्लोजिंग P करना है एट द एंड ऑफ ईच पैराग्राफ ऑन द वेब पेज, एंड वेब ब्राउजर एक ब्लैंक लाइन डिस्प्ले करेगा बिटवीन ईच पैराग्राफ। नेक्स्ट इज स्टार्टिंग अ न्यू लाइन। सो इफ यू वांट आप एक लाइन ब्रेक इंसर्ट कर सकते हैं ब्राउजर को इंस्ट्रक्ट करने के लिए कि टेक्स्ट को ब्रेक किया जाए एंड नेक्स्ट लाइन पे मूव किया जाए। आप लाइन ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं क्या, ब्रेक टैग यूज़ करके टेक्स्ट को ब्रेक करने के लिए। वेब ब्राउजर नॉर्मली टेक्स्ट को रैप कर देता है ऑटोमेटिकली जब भी आप एक लाइन ऑफ टेक्स्ट पर रीच करते हैं टू द राइट साइड ऑफ द ब्राउजर विंडो, ये ब्रेक करेगा एंड कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट लाइन पे। आप BR टैग का यूज़ कर सकते हैं ब्लैंक लाइन्स को ऐड करने के लिए बिटवीन दी पैराग्राफ्स। सो BR टैग एक एम्प्टी एलिमेंट है, दैट मीन्स वर्ड कि BR की सिर्फ एक ओपनिंग टैग होता है। आपको टाइप BR करना है हर एक लाइन के फ्रंट में जहाँ भी आप
अपने टेक्स्ट को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम अ न्यू लाइन। देन अगर आप बी आर टैग का यूज़ नहीं करेंगे तो जितना भी टेक्स्ट है पी एंड पी क्लोजिंग टैग के बीच में वो आपका सेम लाइन में अपीयर होगा। फिर वेब ब्राउज़र क्या करेगा, आपके टेक्स्ट की हर एक लाइन को एक न्यू लाइन में डिस्प्ले करेगा। ओके, नेक्स्ट इज एडिंग अ कमेंट। सो कमेंट भी आप एक वेब पेज पे ऐड कर सकते हैं एक नोट लिखने के लिए जो आपके लिए विच इज़ मेंट फॉर यू। इसके साथ साथ आप ये आपको हेल्प करता है अपने किसी टेक्स्ट के सेक्शन को अपडेट करने के लिए एंड रीजंस को स्पेसिफाई करने के लिए कि व्हाई यू हैव यूज्ड अ स्पेसिफिक टैग। ओके, हाउएवर ये जो कमेंट्स हैं ये आपके अपीयर नहीं होते जब व्यूअर्स जो है या रीडर्स जो है वेब पेज को व्यू करते हैं। सो व्हाट आर द स्टेप? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टाइप करना है दिस टैग जहाँ पे आप अपने कमेंट को ऐड करेंगे, फिर आप स्पेस बार की को प्रेस करेंगे, फिर आपको कमेंट को टाइप करना है एंड प्रेस करना है स्पेस बार की को दोबारा से। ओके, फिर आप दोबारा से ये टैग को प्रेस करेंगे अपने कमेंट को कंप्लीट करने के लिए एंड ये जो कमेंट है आपका वेब पेज पे आपके वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं होगा। नेक्स्ट इज हेडिंग टैग। हम हेडिंग टैग्स से यूज़ करते हैं वेब पेज में हेडिंग्स को डिफाइन करने के लिए। हेडिंग से यूज़ किया जाता है टेक्स्ट को सेपरेट करने के लिए या टॉपिक्स को ऐड करने के लिए ऑन द वेब पेज। 6 डिफरेंट हेडिंग लेवल्स होते हैं जो कि H1 टू H6 तक वेरी करते हैं। H1 टैग आपके लार्जेस्ट हेडिंग को डिफाइन करता है एंड H6 हमारी स्मॉलेस्ट हेडिंग को डिफाइन करता है। सो आपको टाइप करना है H1 HN क्या अपने टेक्स्ट के फ्रंट में एंड वहाँ पे जहाँ पे आप अपनी हेडिंग को लिखना चाहते हैं। फिर आप N को रिप्लेस करेंगे डिजायर्ड हेडिंग लेवल से नंबर फ्रॉम 1 to 6। ओके, देन आपको टाइप करना है क्लोजिंग HN अपने टेक्स्ट के एंड पर जहाँ भी आप हेडिंग वर्ड लिखना चाहते हैं। फिर N को रिप्लेस करेंगे डिजायर्ड हेडिंग लेवल से नंबर फ्रॉम 1 to 6 एंड वेब पेज आपके हर एक हेडिंग को डिस्प्ले करेगा डिफरेंट हेडिंग लेवल से। नेक्स्ट इज सेंटरिंग द हेडिंग। हम किसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे भी एम्फेसाइज कर सकते हैं क्या करके, हेडिंग टेक्स्ट को सेंटरिंग प्रोवाइड करके। सो आपको टाइप करना है सेंटर हर एक टेक्स्ट के फ्रंट में जहाँ भी आप जिस टेक्स्ट को आप सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। फिर आप टाइप करेंगे क्लोजिंग सेंटर अपने टेक्स्ट के एंड पर जहाँ पे आप उसे सेंटर में अलाइन करना चाहते हैं। आपका टेक्स्ट जो है वेब ब्राउजर में सेंटर में आ जाएगा ऑन द वेब पेज। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट फॉर्मेटिंग टैग्स। HTML नंबर ऑफ टैग्स प्रोवाइड करता है टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए एंड ये टैग्स आपकी 2 कैटेगरीज में फॉल होते हैं, लॉजिकल स्टाइल टैग एंड फिजिकल स्टाइल टैग। लॉजिकल स्टाइल टैग एक ब्राउजर को अलाउ करता है टैग को इंटरप्रेट करने के लिए जो कि ब्राउजर सेटिंग पर पेस्ट है रिलेटेड टू अदर टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज। H2 हेडिंग टैग फॉर एग्जांपल एक लॉजिकल स्टाइल टैग है जो इंडिकेट करता है कि हेडिंग टेक्स्ट आपका रेगुलर टेक्स्ट से लार्ज होना चाहिए लेकिन जो टेक्स्ट आपने फॉर्मेट किया है H1 हेडिंग टैग का यूज़ करके उससे स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टैग है जो कि और एक लॉजिकल साइन टैग है जो कि इंडिकेट करता है कि टेक्स्ट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस होना चाहिए जिसके लिए ज़्यादातर ब्राउजर्स इंटरप्रेट करते हैं एंड देन उस टेक्स्ट को बोल्ड फॉन्ट में डिस्प्ले किया जाएगा। फिजिकल स्टाइल टैग स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर फॉन्ट चेंज को जो कि आप इंटरप्रेट करते हैं स्ट्रिक्टली बाय ऑल द ब्राउजर। फॉर एग्जांपल, टू इंश्योर दैट द टेक्स्ट अपीयर्स इन बोल्ड फॉन्ट यू शुड एनक्लोज इट बिटवीन अ स्टार्ट बी एंड ऑन एंड क्लोज बी टैग। ओके, बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन। सो आप टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज भी किया जा सकता है उसको बोल्ड, इटैलिक या अंडरलाइन करने के लिए सो दैट कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पे आप एम्फेसाइज कर सके या आपको जो वेब पेज है वो और ज़्यादा विजुअली अपीलिंग लगे। सो कैसे बोल्ड टेक्स्ट बनाया जाएगा, आपको उसके लिए टेक्स्ट के फ्रंट में टाइप बी करना है जिस भी टेक्स्ट को आप बोल्ड में अपीयर करना चाहते हैं। फिर आप उस टेक्स्ट के एंड में क्लोजिंग बी टैग टाइप कर देंगे तो वो टेक्स्ट सारा आपका बोल्ड में अपीयर होगा। इटैलिक टेक्स्ट के लिए आपको उस टेक्स्ट के फ्रंट में जिस भी आप इटैलिक में अपीयर करना चाहते हैं उसके फ्रंट में आप टाइप आई टैग करेंगे एंड उसके टेक्स्ट के एंड में क्लोजिंग आई टैग टाइप करेंगे। अंडरलाइन करने के लिए इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट आपको टाइप यू टेक्स्ट करना है, टाइप यू टैग एंड क्लोजिंग पे क्लोजिंग यू टैग। ओके, तो टेक्स्ट आपका बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन हो जाएगा ऑन द वेब ब्राउजर। चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ हेडिंग। हेडिंग की अलाइनमेंट को आप चेंज कर सकते हैं और दैट आपको HN टैग का यूज़ करना है उस हेडिंग के लिए जिसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं एंड N को रिप्लेस करेंगे डिजायर्ड हेडिंग लेवल नंबर से फ्रॉम 1 to 6। फिर हेडिंग टैब में आप टाइप करेंगे अलाइन इक्वल्स टू A एंड A को रिप्लेस करेंगे उस वे से जिस वे में भी आप अपनी हेडिंग को अलाइन करना चाहते हैं, दैट इज लेफ्ट, सेंटर और राइट। फिर हेडिंग जो है अलाइनमेंट के साथ आपने जो भी सिलेक्ट करी होगी वही आप पर डिस्प्ले होगा इन द वेब ब्राउजर। नेक्स्ट इज चेंजिंग द अलाइनमेंट ऑफ द पैराग्राफ। पैराग्राफ की अलाइनमेंट भी चेंज करी जा सकती है, उसके लिए आपको अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ करना है।
आप इसके थ्रू अपने पैराग्राफ की हॉरिजॉन्टल पोजीशनिंग या अलाइनमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यू कैन चूज टू अलाइन अ पैराग्राफ, आप अपने पैराग्राफ को लेफ्ट राइट सेंटर किधर की तरफ भी अलाइन कर सकते हैं टेक्स्ट को, सो दैट जो है वो आपके लेफ्ट राइट किसी भी मार्जिन पे अलाइन हो जाए। पैराग्राफ्स जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होते हैं। सो आपको क्लिक करना है पी टैब के अंदर जहाँ पे भी आप अपने अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, फिर वहाँ पे आप स्पेस ऐड करेंगे एंड टाइप करेंगे अलाइन इक्वल्स टू ए, एंड ए को रिप्लेस करेंगे विद लेफ्ट सेंटर राइट और जस्टिफाई। फिर आपका जब वो ब्राउजर में डिस्प्ले होगा सो टेक्स्ट जो है आपका उसी अलाइनमेंट में स्पेसिफाइड होगा जो आपने वहाँ पे मेंशन किया। नेक्स्ट इज चेंजिंग फॉन्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट के फॉन्ट को कैसे चेंज किया जाता है। सो आप अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस को चेंज कर सकते हैं फॉन्ट ओपनिंग एंड फॉन्ट क्लोजिंग टैग का यूज करके फेस एट्रीब्यूट के साथ। आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है मोर देन वन फॉन्ट जब आप फॉन्ट को चेंज करना चाहते हैं, बिकॉज वो आपका हैंडी होता है। अगर एक भी फॉन्ट आपका यूजर कंप्यूटर पे मिसिंग है तो टेक्स्ट आपका दूसरे फॉन्ट पर डिस्प्ले होगा जो आपने स्पेसिफाई किया। सो कोई भी फॉन्ट जो आप स्पेसिफाई करोगे वो आपको कॉमन फॉन्ट होना चाहिए, सच एज एरियल, टाइम्स न्यू रोमन एक्सेट्रा। सो व्हाट आर द स्टेप्स। नंबर 1 आप टाइप करेंगे फॉन्ट फेस इक्वल्स टू इन फ्रंट ऑफ द टेक्स्ट यू वांट टू चेंज, ठीक है। फिर आप उस नेम ऑफ द फॉन्ट को टाइप करेंगे जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं। नेक्स्ट आपको सेकेंड फॉन्ट को स्पेसिफाई करना है, उसके लिए आप कॉमा टाइप करेंगे एंड देन प्रेस करेंगे स्पेस बार की को, फिर आप सेकेंड फॉन्ट चॉइस को टाइप करेंगे। फिर टाइप करना है दिस सिंबल टू कंप्लीट द फॉन्ट टैग, ओके, एंड टाइप करना है क्लोजिंग फॉन्ट टैग, क्या आपके टेक्स्ट के एंड पर जिसे भी आप चेंज करना चाहते हैं आपका टेक्स्ट फिर उसी फॉन्ट में डिस्प्ले होगा जो आपने HTML कोड में स्पेसिफाई किया था। फिर कैसे टेक्स्ट के फॉन्ट साइज को चेंज किया जाता है, तो आप अपने टेक्स्ट के साइज को भी चेंज कर सकते हैं वेब पेज पर, क्या साइज एट्रीब्यूट का यूज करके। एंड इवन आप अपने हर एक इंडिविजुअल कैरेक्टर के साइज को भी चेंज कर सकते हैं वेब पेज पर। 7 फॉन्ट साइज अवेलेबल होते हैं HTML में। फॉन्ट साइज 1 जो है स्मॉलेस्ट टेक्स्ट होगा एंड फॉन्ट साइज 7 जो है सबसे लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो आपको टाइप करना है फॉन्ट साइज इक्वल्स टू n अपने उस टेक्स्ट के फ्रंट में जिसका भी आप साइज चेंज करना चाहते हैं, एंड इस n को रिप्लेस करेंगे नंबर 1 को 7। फिर टाइप करना है क्लोजिंग फॉन्ट उस टेक्स्ट के एंड पे जहाँ पे आप चेंज करना चाहते थे, एंड टेक्स्ट जो है आपका उसी साइज में फिर डिस्प्ले होगा जो आपने HTML कोड में स्पेसिफाई किया है। चेंजिंग द कलर ऑफ द टेक्स्ट, आप अपने एंटायर टेक्स्ट जो वेब पेज का एंटायर टेक्स्ट है उसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। सो आपको बॉडी टैग के अंदर टाइप करना है टेक्स्ट इक्वल्स टू कलर एंड रिप्लेस करेंगे कलर को उस नेम या कोड ऑफ द कलर के साथ जो भी आप यूज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको यहाँ पे टेक्स्ट ग्रीन कलर चाहिए तो आप लिखेंगे बॉडी टैक्स इक्वल्स टू ग्रीन, ओके। तो जितना भी टेक्स्ट है वेब पेज पे वो आपका बाय द वेब ब्राउजर उसी कलर में डिस्प्ले होगा विच यू हैव स्पेसिफाइड इन द HTML कोड। नेक्स्ट इज चेंजिंग बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज। अब कलर के बैकग्राउंड कलर को कैसे चेंज किया जाता है। सो यू कैन ऐड कलर टू द बैकग्राउंड ऑफ द पेज यूजिंग द BG कलर एट्रीब्यूट। अपने पेज के बैकग्राउंड कलर में आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हो BG कलर एट्रीब्यूट का यूज करके। इट इज अ गुड आइडिया टू चूज अ बैकग्राउंड कलर दैट डज नॉट ऑब्सक्योर योर टेक्स्ट। सो फॉर दैट द फर्स्ट स्टेप इज विद इन द बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर आपको टाइप करना है BG कलर इक्वल्स टू द कलर। आप इस कलर को आप रिप्लेस करेंगे उस कलर के साथ जिसको भी आप यूज करना चाहते हैं या हेक्साडेसिमल वैल्यू के साथ। तो स्पेसिफाइड कलर जो है वो आपके उसी बैकग्राउंड कलर में अपीयर होगा समवॉट लाइक दिस, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। I hope you all have understood the chapter very well. We'll meet you very soon in the next class. So then take care and thanks to all.